नमस्कार दोस्तों, आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों में फिर से आज स्वागत है। तो आज हम लोग 93वां भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में डब्ल्यूडीएम क्या है। तो देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में डब्ल्यूडीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है होलसेल डेब्ट मार्केट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सही उत्तर हो जाएगा, होलसेल डेब्ट मार्केट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए आवश्यक क्या क्या है। तो देखिए, भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं, यानी कि संस्थाएं हैं, वो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगी। देखिए, वित्त मंत्रालय भी हो जाएगा, सेबी भी हो जाएगा और आरबीआई भी, यानी कि तीनों जो है वो आवश्यक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो देखिए, भारत की समुद्री मार्ग की खोज जो है वो वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में किया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 1498 ईस्वी में जो है कालीकट बंदरगाह वास्को डिगामा पहुंचे थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये यूनिटी ऑफ जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, वो जो प्रतिमा है वो जो है किस व्यक्ति की है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि सरदार वल्लभ जी की प्रतिमा जो है ये गुजरात में बनाई गई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति वहां पे स्थापित हुई है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है। तो देखिए, जो पोषण नाल है दोस्तों, वह मुख से प्रारंभ होता है, यानी कि भोजन का पाचन भी जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये यानी कहने का मतलब हो गया कि पोषण नाल का प्रारंभ मुख से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए, मनुष्य की जो एक्सिस कशेरुका होती है वह एटलस कशेरुका से जो है भिन्न होती है, क्योंकि इसमें ओंडोनॉइड प्रवर्धन की उपस्थिति के कारण जो है ये भिन्न होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य की एक्सिस कशेरुका में जो है ओंडोनॉइड प्रवर्धन की उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो स्तनीय होते हैं उनमें बाह्य कंकाल का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे नाखून है, बार बार काटते हैं बार बार बढ़ता है, बाल है, बार बार काटते हैं बार बार बढ़ता है, उसी तरह खुर भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, नाखून, बाल व खुर। तो इसे आप याद रखेंगे कि स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण नाखून, बाल एवं खुर है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो देखिए, केंद्र राज्य का संबंध जो है वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, जो नीति आयोग है वो ये योजना आयोग की जगह जो है 1 जनवरी 2015 को लाया गया, तो पूछा जा सकता है। तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग आया। अब इसमें जो है इसका जो योजना आयोग के प्रधान होते थे वो इसका भी जो है अध्यक्ष होते हैं, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब ये नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो NITI होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब जो है वो वीणा बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा बजाते थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हर्मिट ऑफ शिमला जो है एओ ह्यूम को कहा जाता है। ये जो है कांग्रेस के संस्थापक थे, इसे भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो तटरेखा है दोस्तों वह गुजरात राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि गुजरात राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए, भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत जो है दोस्तों वह अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, भौतिक भूगोल में जो है दोस्तों वो
मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि भौतिक भूगोल में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे? तो देखिए दोस्तों, 1909 में जब मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसी समय जो है रॉबर्ट पियरी जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे, तो इसे आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? तो देखिए, जो क्यूम्यूलस होते हैं दोस्तों, तो इसी बादल का जो आकार है वो गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो देखिए, जो काला सागर है दोस्तों, वह रूस के दक्षिण में स्थित है। और अभी जो है, जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो इसी काला सागर में जो है रूस अपना जो है युद्ध पोत उतार कर रखा था। हमारा अगला प्रश्न है कि मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? तो देखिए दोस्तों, मेघालय राज्य जो है अस्तित्व में 1972 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? तो 1972 ईस्वी में आया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, वह 86वां संशोधन द्वारा जो है 2002 में जो है जोड़ा गया, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, जो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है दोस्तों, वह अटकामा मरुस्थल है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि अटकामा मरुस्थल जो है वह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पे जो है ठंड बहुत होती है और यहाँ पे जो है सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन निगेटिव है, तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, वो अपना त्याग पत्र जो होते हैं वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो देखिए, जो प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण हुआ है, वह लाल मिट्टी है, लाल मृदा का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में है? तो देखिए दोस्तों, जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है वो लौह अयस्क की जो है किस्में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और यह जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो 26 नंबर से जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, जो हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस है दोस्तों, वह कब मनाया गया? तो 15 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। तो इसे आप याद रखेंगे, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, तो 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो देखिए, 12 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस। इसके बाद 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। इसके बाद 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो इस दिन जो है जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, जन्मजात हृदय जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। ठीक है। अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्व विज्ञान दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो मुख्यमंत्री, यहाँ पे विश्वकर्मा लिखना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा मंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जो हाल ही में जो है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की जो शुरुआत है दोस्तों,
वह राजस्थान में हुई है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब हम राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए अभी राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में जो है सुधांश पंत को जो है नियुक्त किया गया। क्या? मुख्य सचिव, मुख्य सचिव के रूप में किन है? सुधांश पंत, सुधांश पंत को नियुक्त किया गया। इसके बाद देखें दोस्तों, तो राजस्थान का डीजीपी का अतिरिक्त भार जो है उत्कल रंजन को दिया गया। किन्हें? उत्कल रंजन को, राजस्थान का डीजीपी का अतिरिक्त भार। इसके अलावा ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। कौन सा? ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर। ठीक है। इसके अलावा लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। कहाँ? लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय जो लोक रंग महोत्सव है वह जयपुर में आयोजित होगा, जो राजस्थान का आपका राजधानी है। इसके अलावा भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। अगर बात किया जाए भारत का पहला वेटलैंड, पहला वेटलैंड, पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी जो है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है, यानी बनने वाला है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक हुई है? तो देखिए हाल ही में जो है 16वीं विश्व सामाजिक मंच की जो बैठक हुई है दोस्तों, वह नेपाल में हुई है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि नेपाल में अभी जो है 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक हुई है। अब ये यहाँ पे अगर नेपाल की बात करें दोस्तों, तो अभी नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। ठीक है। सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। इसके अलावा नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। कितना? 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली करेगा निर्यात। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश भी नेपाल बन गया है। ठीक है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। कौन सा? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। इसके अलावा नेपाल ने T20I में सर्वोच्च स्कोर का भी रिकॉर्ड बनाया है। अभी गाय यात्रा उत्सव भी जो है, कौन सा उत्सव? गाय यात्रा, ये जो उत्सव है यह भी नेपाल में मनाया गया अभी हाल ही में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए दोस्तों, अहमद अवध बिन मुबारक जो है वो यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे फिनलैंड का, तो अभी जो है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति है, देखिए प्रधानमंत्री था, अभी फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए अभी फिनलैंड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो यहाँ पे अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है। हाँ, तो ये बने। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों, तो इंडोनेशिया की बात किया जाए तो यहाँ पे अभी इंडोनेशिया में आपका प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, तो ये जो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब ग्वाटेमाला की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी ग्वाटेमाला में जो है नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बर्नार्डो एरेवुलो। कौन? बर्नार्डो एरेवुलो, ये जो है ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा है। तो आज हम आखिरी प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो अभी जो है दोस्तों देखिए, कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की जो आधारशिला है दोस्तों, वह तेलंगाना राज्य में रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा कि कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। अब जब तेलंगाना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा, ठीक है। यानी कि तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करने वाला है। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है अभी रेवंत रेड्डी जी जो है, उन्होंने विदेशों में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरू कर दी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है तेलंगाना में जो है आपको महिला या ट्रांसजेंडर को किराया नहीं देना होगा बसों में। अभी इसके अलावा तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक भी संसद ने पास कर दिया है। क्या? सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो जय हिंद।